नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। आमिर खान के इश्तिहार से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हुक्मरान बीजेपी के रहनुमा का कहना है कि हिंदू मुखालिफ अदाकारों से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। चंद रोज कबल ही दिवाली के मौके पर मलबूसात के एक इश्तिहार में जश्न रिवाज के अल्फाज पर हंगामा हुआ था। भारत की सख्तगीर हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान के इस इश्तिहार पर सख्त एतराज किया है, जिसमें हिंदुओं के त्योहार दिवाली के मौके पर वो लोगों से पटाखे न फोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। बीजेपी रहनुमा का दावा है कि इस इश्तिहार से हिंदू बरादरी बेचैनी महसूस कर रही है। चंद रोज कबल ही की बात है, एक और बीजेपी रहनुमा ने दिवाली से मुताल्लिक कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी फैब इंडिया के इस इश्तिहार पर एतराज किया था, जिसमें दिवाली के जश्न के मौके पर नए कलेक्शन के लिए उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस एतराज के बाद कंपनी ने अपना इश्तिहार वापस ले लिया है। आमिर खान के जिस नए इश्तिहार पर एतराज है, उसे टायर बनाने वाली एक भारतीय कंपनी सीट ने जारी किया है। भारत में माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियां एक बड़ा मसला और दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने से खास तौर पर शहरों में फिजाई आलूदगी में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। कंपनी ने आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने इश्तिहार में आमिर खान को इस्तेमाल किया है। आमिर खान इस इश्तिहार में लोगों को मशवरा देते हैं कि वो गली कूचों और रास्तों में पटाखे दागने से गुरेज करें, लेकिन जनूबी रियासत कर्नाटक के रुकने पार्लियामान और बीजेपी रहनुमा अनंत कुमार हेगड़े को इस पर एतराज है। इसलिए उन्होंने कंपनी के मालिक को खत लिखकर कहा है कि इससे हिंदुओं में बेचैनी फैल रही है। अपने मकतूब में बीजेपी रहनुमा ने लिखा, आप आम लोगों को दरपेश मसाइल के तई काफी हसास हैं और चूंकि आपका ताल्लुक हिंदू बरादरी से भी है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप सदियों से हिंदुओं के साथ होने वाले इम्तियाजी सुलूक को महसूस कर सकते हैं। वो मजीद कहते हैं, हिंदू मुखालिफ अदाकारों का एक ग्रुप हमेशा हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करता है और वो कभी अपनी बरादरी के गलत कामों को बेनकाब करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इस मौके का नोटिस लें, जिसने हिंदुओं में बेचैनी पैदा कर दी है। कंपनी ने इस बात की वजाहत भी की थी और कहा था कि कंपनी का इश्तिहार मोहब्बत और रोशनी के त्यौहार के इस्तकबाल के लिए है और इसका नया कलेक्शन भारतीय सकाफत को खराजे तहसीन पेश करने के लिए है। ताहम सोशल मीडिया पर हिंदू ग्रुपों ने कंपनी के बाइकाट की मुहिम चला दी, जिसके बाद कंपनी ने इश्तिहार हटा दिया। भारत में सख्तगीर हिंदू तंजीमें अक्सर ये कहती हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है और ये उनकी तहजीब और सकाफत की अक्कासी है, लिहाजा इसे हिंदुओं की रसूमात और उनकी तहजीब को बयान करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ताहम एक तबके का ये भी कहना है कि लफ्ज हिंदू खुद असल में अरबी और फारसी से माखूज है और उर्दू लफ्ज है, तो क्या हिंदू इस लफ्ज को तर्क कर सकते हैं? चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा, जो बाइडन। एक ऐसे वक्त जब चीन खित्ते में खुद को मुसल्लत करने की कोशिश में है, अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका जजीरे की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 21 अक्टूबर के रोज कहा कि बीजिंग की जानिब से जजीरे ताइवान पर बढ़ते हुए फौजी और सियासी दबाव के तनाजुर में अमेरिका ताइवान के दिफा का अज़्म रखता है। चीन और ताइवान से मुताल्लिक अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, उस तनाजुर में बज़ाहिर ये बयान सरकारी प्रोटोकॉल के बरअक्स है। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए आएगा, जिसने चीन की खुद मुख्तारी को कबूल करने के लिए बीजिंग की जानिब से बढ़ते हुए फौजी और सियासी दबाव की शिकायत की है। अपने कवानीन के तहत वाशिंगटन ताइवान को अपने दिफा के लिए ज़राए फराहम करने का पाबंद तो है, ताहम वो इस हवाले से तवील अरसे से इस मुबहम स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर अमल पैरा है कि आया वो चीनी
हमले की सूरत में फौजी मदाखलत करेगा या नहीं। अमेरिकी सदर ने अपने एक बयान से ये तासुर देने की कोशिश की थी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका इसका दिफा करेगा। इसके फौरी बाद एक आला ओहदेदार ने अपने एक बयान में कहा कि ताइवान के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी साख का दिफा करने की कोशिश में कहा, चीन, रूस और बाकी दुनिया को भी मालूम है कि दुनिया की तारीख में हम सबसे ताकतवर फौजी कुव्वत हैं। उनका मजीद कहना था, आपको जिस चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि आया वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस होंगे या नहीं जो कि उन्हें ऐसी पोजीशन में ला खड़ा कर दे जिसके सबब वो संगीन गलती कर सके। उन्होंने कहा, हम चीन के साथ सर्द जंग के कायल नहीं हैं, हम बस ये चाहते हैं कि चीन ये बात समझ ले कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये कि हम अपने ख्यालात भी तब्दील करने वाले नहीं हैं। गोताखोर को रोम से 900 साल पुरानी सलीबी जंग की तलवार मिली। इसराइल के आसार कदीमा के इदारे ने बताया कि एक गोताखोर को बहरे रोम में तैराकी के दौरान एक बड़ी तलवार मिली है जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि वो तकरीबन 900 साल पुरानी है। ये वो जमाना था जब सलीबी जंगें लड़ी जा रही थी। आसार कदीमा के इदारे में समंदर से मिलने वाली कदीम अशिया के डायरेक्टर याकूब शारोत ने बताया कि एक शौकिया गोताखोर कुछ दिन पहले इजरायली बंदरगाह हैफा के करीब समंदर में तकरीबन 150 मीटर के फासले पर तैर रहा था। इस दौरान उसने समंदर की तह में सतह से लगभग 4-5 मीटर नीचे एक तलवार पड़ी हुई देखी जो मिट्टी और दीगर चीजों से लथपथ थी। शारोत ने बताया कि गोताखोर ने समंदर से तलवार निकाली और उसे आसार कदीमा के इदारे के पास ले गया। उनका कहना था कि जब तलवार लाई गई तो वो समंदर की तह में पाए जाने वाली आलाइशों से लथपथ थी। ताहम उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 31 साल के दौरान उन्होंने इतनी अच्छी हालत में ऐसी कोई कदीम चीज नहीं देखी। शारोत के मुताबिक ये एक बड़े साइज की वजनी तलवार है और ये लोहे की बनी हुई है। तलवार की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि तलवार की लंबाई तकरीबन 1 मीटर है। इसका दस्ता खासा मुनफरिद है और तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेता है। तलवार को एक नियाम में रखा गया था जिस पर रेत और दूसरी आलाइशें चिपकी हुई थी। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत सऊदी अरब में कोई 2 साल बाद कोरोना वबा की वजह से लगाई गई पाबंदियां तकरीबन खत्म कर दी गई हैं, जिससे अवाम में खुशी और एक किस्म के इत्मीनान और सुकून का एहसास देखा जा रहा है। हरमैन शरीफैन में लोग पूरी गुंजाइश के साथ फर्ज नमाजें अदा कर रहे हैं। यहाँ सऊदी अरब से मुताल्लिक शाया खबरें जिसमें बताया गया कि मस्जिदुल हराम में 1.5 साल से जायद अरसे के बाद समाजी फासले के बगैर नमाज की अदायगी ममलिकत के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल गुंजाइश के साथ ऑपरेशनल हैं, जबकि शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में अवाम के हुजूम देखे जा रहे हैं। अवाम को अभी हिदायत है कि जहां लोग जमा हों वहां मास्क पहनने को यकीनी बनाएं, जिसके बाद ममलिकत में जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। एक ताज़ा ऐलान के मुताबिक सऊदी वजारत तालीम के तर्जुमान ने कहा है कि 12 बरस से कम उम्र के लिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। प्राइमरी और किंडरगार्टन के तलबा के लिए 31 अक्टूबर की हाजिरी के फैसले को मौखिर कर दिया गया है। वजारत तालीम के तर्जुमान के हवाले से बताया गया कि प्राइमरी और किंडरगार्टन के तलबा के लिए स्कूलों में हाजिरी की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2021 मुकर्रर की गई थी। हालात को देखते हुए फैसले में तब्दीली की गई है ताकि इस उम्र के बच्चों को वबाई मरज से महफूज रखा जा सके। वजारत तालीम के तर्जुमान का मजीद कहना था कि वजारत की जानिब से मज़कूरा उम्र के तलबा के लिए मदरसती और रोज़ती प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखा गया है ताकि तलबा का नुकसान न हो और तालीम का सिलसिला बहाल रहे। वाज़ेह रहे, कबल अज़ीं वजारत सेहत की जानिब से 12 से 18 बरस के तलबा के लिए लाजमी वैक्सीनेशन के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है, जबकि 12 बरस से कम उम्र तलबा के लिए वजारत तालीम की जानिब से कहा गया था कि 31 अक्टूबर से प्राइमरी और किंडरगार्टन की क्लासें बहाल कर दी जाएंगी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मुनीर अरमान नसीमी को समाअत फरमाइएगा।
نظم کا عنوان ہے تیرے نام۔ عرض کیا ہے کہ آرزوؤں کا شیش محل تیرے نام، ارمانوں کا تاج محل تیرے نام، چاہت کا شفاف کنول تیرے نام، سپنوں کا رنگین ہر پل تیرے نام، پھولوں کی کومل مسکان تیرے نام، بھوروں کی سریلی گان تیرے نام، صبح کی شرمیلی پہلی کرن تیرے نام، مسجد کی اذان مندر کا بھجن تیرے نام، تپتی دوپہر کے ماتھے کا پسینہ تیرے نام، تپتی دوپہر کے ماتھے کا پسینہ تیرے نام، تھکی شام کا پرسکون سفینہ تیرے نام، مہکتی راتوں کی تنہائی تیرے نام، مہکتی راتوں کی تنہائی تیرے نام، سندلی خوابوں کی انگڑائی تیرے نام، بھیگے نینوں کے گیلے موسم تیرے نام، بھیگے نینوں کے گیلے موسم تیرے نام، رخ پہ الجھی زلف برہم تیرے نام، بھیگے نینوں کے گیلے موسم تیرے نام، رخ پہ الجھی زلف برہم تیرے نام، ہونٹوں کا گنگا زمنی سنگم تیرے نام، ہونٹوں کا گنگا زمنی سنگم تیرے نام، جذبوں کی پاکیزہ شبنم تیرے نام، ہونٹوں کا گنگا زمنی سنگم تیرے نام، جذبوں کی پاکیزہ شبنم تیرے نام، میرا سوج دل میری چشم نم تیرے نام، میرا سوز دل میری چشم نم تیرے نام، میری شاعری میرا ہر غم تیرے نام، میری شاعری میرا ہر غم تیرے نام، اے چاند تجھے چاہت کی قسم، اے چاند تجھے چاہت کی قسم، تو جو رات سیر کو نکلے گا، اے چاند تجھے چاہت کی قسم، تو جو رات سیر کو نکلے گا، میرا چاند اگر مل جائے کہیں، میرا چاند اگر مل جائے کہیں، بس اتنا اس سے پوچھے گا، میں نے سب کچھ اس کے نام کیا، میں نے سب کچھ اس کے نام کیا، کیوں اس نے مجھے بدنام کیا، میں نے سب کچھ اس کا نام کیا، کیوں اس نے مجھے بدنام کیا، اے چاند تجھے چاہت کی قسم، تو جو رات سیر کو نکلے گا، میرا چاند اگر مل جائے کہیں تو بس اتنا اس سے پوچھے گا۔